रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। दक्षिणी रूस के क्रास्नोडार में ड्रोन हमला हुआ। रूस का दावा है यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए, और वहीं रूस के क्रास्नोडार के रिहायशी इलाकों पर भी ड्रोन अटैक हो गए हैं। जी हां, सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। ड्रोन हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ड्रोन अटैक के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को किया गया है एक्टिव। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब जारी है। स्पाइडर्स वेब से रूस को लगा है बड़ा झटका। अभी तक 20% रूसी बम वर्षक बेकार हो गए यूक्रेन के हमले में। यूक्रेन के सस्ते ड्रोन ने महंगे जहाज गिराए हैं। तो आप देखिए ज़ेलेंस्की का चक्रव्यूह ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये ज़ेलेंस्की के लिए फायदेमंद साबित कैसे हो रहा है। अभी तक 20% रूसी बम वर्षक तबाह किए गए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का 5वां हिस्सा बेकार किया गया और ये सब कुछ सस्ते ड्रोन के जरिए हुआ। ड्रोन हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बचे बम वर्षक ईस्ट एयरफील्ड से उड़े रहे हैं। हर सॉटीज में 10,000 किलोमीटर अतिरिक्त उड़ान है। रूस के पुराने विमान तेजी के साथ घिस रहे हैं। रूस से पास कोई भी रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है इस वक्त रूस के पास। सस्ते ड्रोन से महंगे जहाज गिराने का जो असर है, और यह काफी फायदेमंद हो रहा है ये स्ट्रेटेजी स्पाइडर वेब ज़ेलेंस्की के लिए। जी हां, और देखिए ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब रूस के लिए कितना नुकसान साबित हो सकता है। यूक्रेन का दावा क्या है? 90 दिन में 41 विमानों पर हमला हुआ है। 40 बॉम्बर और फाइटर जेट्स तबाह किए गए। 14 से ज्यादा बॉम्बर्स पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। ये विमान कौन कौन से हैं, इसकी भी डिटेल सामने आ चुकी है। Tu-95MS, Tu-95MSM स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, Tu-22M3 सुपरसोनिक बम वर्षक, Tu-160 रणनीतिक सुपरसोनिक बम वर्षक। इसके अलावा A50U अवॉक्स एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल विमान। ये हैं वो विमान। हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जानना आपसे ये चाहेंगे कि जो तैयारियां नजर आ रही हैं, जो क्रेमलिन के इरादे नजर आ रहे हैं, वो तो सीधे सीधे इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब तक कीव को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या होता देख रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, जहां तक सवाल है कि क्रेमलिन की तैयारियों का, तो अभी क्रेमलिन के लिए बड़ी चुनौती इस मायने में है कि उनके पड़ोस में जो भी यूरोपीय देश हैं और वो नाटो के मेंबर हैं, वहां पर नाटो के ट्रूप्स, नाटो की एयरफोर्स और नाटो की नेवी वो तैनात है और उनके साथ कभी भी कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन सकती है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक जब रूसी फाइटर जेट अपने एयर स्पेस में अगर जा रहे हैं या इंटरनेशनल वाटर के ऊपर फ्लाई करते हैं, तो नाटो की तरफ से कहा जाता है कि वो हमारा एयर स्पेस है और इसको लेकर दोनों के फाइटर जेट के बीच में कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनती हुई दिखती है। तो जहां रूस का ध्यान अभी यूक्रेन पर था, अब नाटो ने एक अलग मोर्चा खोल रखा है। तो अब रूस को यूक्रेन के साथ साथ नाटो के उन मोर्चे से भी डील करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नाटो के देशों के बीच अब सहमति बन गई है कि पोलैंड, रोमानिया और एस्टोनिया के बाद अगर अब किसी भी दूसरे देश के एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट आते हैं तो वैसी स्थिति में हम कार्रवाई करेंगे। तो जरा सोचिए, अगर नाटो के फाइटर जेट ने रूस के फाइटर जेट को गिरा दिया तो फिर परिणाम क्या होगा? फिर कीव से लेकर बिल्कुल मनीष, हालात काफी ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। अचानक से स्थिति बहुत ही मेजर टर्न ले सकती है।